फ्रेंड्स, हर इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती हैं। ऐसा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसको कभी कोई प्रॉब्लम ना आई हो। लोगों ने ये बहुत अच्छे से सीख लिया और समझ लिया, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। मगर कुछ ही लोगों ने ये समझा कि प्रॉब्लम्स को फेस करना दिस इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। सो प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ और प्रॉब्लम्स को फेस करना दिस इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा पार्ट ऑफ लाइफ एंड आर्ट ऑफ लाइफ, दोनों चीज़ों की, यानी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना और प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाए। ये दोनों ही चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं, लोग इस वजह से नहीं टूटते कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, इस वजह से कोई नहीं टूटता। लोग इस वजह से टूटते हैं कि वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। प्रॉब्लम्स तो आई, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए और इस वजह से लोग गिव अप कर देते हैं और इस वजह से लोग टूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज प्रॉब्लम्स का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी ऐसी कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसा किस्सा बताऊंगा, इसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आपके आगे टिक नहीं सकती। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये लिख के ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी कोई और स्टोरी आपके लिए लेके आऊँ और इस तरह का वीडियो बनाऊँ, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक बार एक प्रोफेसर सब स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, सब स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में बुलाते हैं और कहते हैं आज आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। सारे स्टूडेंट क्लास में आ जाते हैं। वो प्रोफेसर सब स्टूडेंट्स के सामने वाइट कलर की एक शीट रखते हैं। हर स्टूडेंट के सामने एक वाइट कलर की शीट रखी जाती है और उस शीट के सेंटर में एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, एक ब्लैक कलर का छोटा सा सर्कल होता है। सब स्टूडेंट्स के सामने वो रख दी जाती है और अब वो प्रोफेसर उससे पूछते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा एंड यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। सब स्टूडेंट्स बोलते हैं यस सर प्लीज आस्क। वो पूछते हैं कि ये बताइए, आपके सामने एक पेपर रखा है, उस पेपर पे आपको क्या नजर आ रहा है? आपके सामने एक पेपर रखा है, उस पेपर पे आप क्या देख पा रहे हैं? सब स्टूडेंट्स एक एक करके जवाब देते हैं, सर इस पेपर पे हमें एक ब्लैक कलर का स्पॉट, एक ब्लैक कलर का सर्कल नजर आ रहा है। एक एक करके सब स्टूडेंट्स हाथ उठाते हैं और सेम आंसर करते हैं। वो प्रोफेसर एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, 12 बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके सामने व्हाइट कलर का एक पेपर रखा है, आपके सामने व्हाइट कलर का एक पेपर रखा है, आपको इस पेपर पे क्या नजर आ रहा है? वो स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सेम होता है, सर इट्स वेरी सिंपल, इस पेपर पे एक ब्लैक कलर का सर्कल है, हमें सिर्फ वही नजर आ रहा है। राहुल नाम का एक लड़का कोने पे बैठ के सब कुछ सुन रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। प्रोफेसर की नजर उस पर पड़ती है और प्रोफेसर उसको बुलाते हैं, राहुल कम हियर। राहुल उनके पास आता है, वो पूछते हैं सबने जवाब दिया, राहुल आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, तो आपको इस व्हाइट कलर के पेपर पे क्या नजर आ रहा है? राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, सर मगर मैं सच बताऊं ना, इस व्हाइट कलर के पेपर पे मुझे तो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही नजर आ रही हैं। इस व्हाइट कलर के पेपर को मैं यूज कर सकता हूं, मैं इस पे लिख सकता हूं, मैं अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स इस पे लिख सकता हूं और जो मैं लिख सकता हूं वो मैं अचीव कर सकता हूं। और रही बात इस छोटे से काले स्पॉट की, इसको तो हम कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, इसको तो हम फुल स्टॉप बना लेंगे, फुल स्टॉप भी नहीं तो इसको एरर बना लेंगे, इसको तो इतने बड़े पेपर पे कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। मगर इस पेपर में मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं इस पेपर पे लिखूंगा अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, जो मैं करना चाहता हूँ और उसको अचीव करूँगा। और रही बात इस ब्लैक सर्कल की, तो ये तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई। क्या बात आपको समझ आई? राहुल ने सभी स्टूडेंट्स की तरह उस ब्लैक सर्कल पे फोकस नहीं किया, राहुल ने फोकस किया उस व्हाइट पेपर पे। उसको उस व्हाइट पेपर पे बिल्कुल सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आई और उसने क्या कहा? उसने कहा सर ये ब्लैक स्पॉट तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, इसको तो कहीं भी एडजस्ट कर लूंगा, बट मुझे इस पेपर पे इनफिनिट अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, हमारा पूरा फोकस उस प्रॉब्लम पे होता है, इनफैक्ट हम खुद ही प्रॉब्लम बन जाते हैं। ऐसे आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, उस प्रॉब्लम को आपको छोड़ देना होगा और उससे बेटर चीज़ें आपका वेट कर रही है। आप अगर सराउंडिंग में देखेंगे, अब होता यह है कि आप एक ही प्रॉब्लम को कंटिन्यूसली उसको देखते रहते हैं, तो आपका ध्यान उसी ब्लैक स्पॉट पे रहता है, ना आपने इधर देखा ना उधर देखा, नो। मगर राहुल ने चारों तरफ देखा। तो जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो छोटे से जगह पे आपको रुक नहीं जाना है, आपके पास उससे बड़ी बड़ी कई अपॉर्चुनिटीज हैं और उन अपॉर्चुनिटीज के सामने ये आपकी प्रॉब्लम एक छोटा सा ब्लैक डार्क सर्कल है
और ये तो चुटकियों में गायब हो जाएगा, ये तो आपकी इन बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के आगे नज़र ही नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी को देखना सीखिए। जैसे राहुल ने प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी को देखा, बाकी सभी स्टूडेंट्स ने सिर्फ प्रॉब्लम को देखा, उसने उसी पेपर पे बहुत अपॉर्चुनिटी देखी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसी किसी सिचुएशन से आप निकले जहां प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप ये समझिए कि जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए या चैलेंजेस आए तो बदलने का समय आ गया। ये संकेत ही इसी चीज़ का है कि अब आपके बदलने का समय आ गया है। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने टिक नहीं पाएगी, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, होम मेकर हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ये कहानी अपने दिमाग में रखें। क्योंकि होता ये है माय डियर फ्रेंड्स, हम लेक्चर्स भूल सकते हैं, हम बुक में पढ़ी हुई शायद कोई बात भूल सकते हैं, मगर स्टोरी का एक एक वर्ड हमेशा हमारे दिमाग में होता है। तो जब भी आप प्रॉब्लम में हो, मेरी स्टोरी को अपने माइंड में रखें। और मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि और लोग भी, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में हो, किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां से ना निकल पा रहे हो, तो मेरी ये छोटी सी स्टोरी उनकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह के और वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता रहूँगा। आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। So thank you so much. Stay connected, take care, keep growing, and always keep smiling. Thank you so much. See you in the next video. Thank you.